सर हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे खराब ग्रहों का प्रभाव होता है, क्या उसको अलाइन करने का भी कोई उपाय है? बिल्कुल उपाय है। देखिए, जो भी ग्रह हैं जी, या जो भी भाव हैं, जी, कोई भाव ना तो खराब होता है और ना ही ग्रह खराब होते हैं। जी, जो भी ग्रह है या जिस भाव में है, उन भावों के कारक तत्वों से जुड़कर यदि व्यक्ति काम करता है, तो हम उस भाव के कारक तत्वों से जुड़कर यदि काम करें, तो हम उन भावों के नकारात्मक प्रभाव को दूर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, कुंडली का सबसे खराब भाव त्रिक भाव माना जाता है। त्रिक भाव यानी कि 6, 8 और 12वां। जी, लेकिन यदि हम कुंडली के कारक तत्वों यानी कि छठे भाव के कारक तत्वों से जुड़ करके काम करें, जी, तो हमारी वो भाव हमें शुभ परिणाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए, छठा भाव क्या है? रोग का है। जी, अब हमारे छठे भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है, जी, तो हमें उस भाव के कारक तत्वों से जुड़ करके काम करना चाहिए। जैसे रोग क्या है? हमें दवाइयों से जुड़ करके, क्योंकि मंगल रसायन का भी कारकत्व लिए बैठा है, रसायन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हमें मंगल से जुड़ करके उस छठे भाव के कारक तत्वों से जुड़ करके काम करना चाहिए। तो यदि हम रोग की बात कर रहे हैं, तो हमें उस रोग से जुड़ करके, कारक तत्वों से जुड़ करके, दवाइयों से जुड़ करके काम करना चाहिए, तो हमें उससे लाभ मिलता है। अब जैसे रिपु, अगर आप जमीन का काम कर रहे हैं, मंगल के कारक तत्वों को पकड़िए, जमीन का काम करिए, और चूंकि छठा घर सर्विस का होता है, जी, तो सेवा दीजिए। जैसे बहुत सारे ब्रोकर होते हैं जमीन के, तो ब्रोकरेज करते हैं, एक तरह से किसी को दिखाए, अपना कमीशन लिए और आगे बढ़ जी, गए। जी, तो ये भी तो सेवा ही है ना। जी, किसी की ज़मीन बिकवाना या किसी की ज़मीन खरीदवाना, जी, उनसे उसका परसेंटेज लेना, आगे बढ़ जाना। तो अब उससे रिलेटेड काम कर लिए। या फिर छठा भाव कोर्ट कचहरी का है, जी, छठे भाव से जुड़ करके अगर शनि बैठा हुआ है, तो आप छठे भाव के कारक तत्वों से जुड़ करके वकालत का कार्य कर सकते हैं, या फिर छठे भाव के कारक तत्व जैसे जज वगैरह भी बन सकते हैं। जी, तो आप, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप उन कारक तत्वों को पहचानिए और उन कारक तत्वों से जुड़ करके आप काम करिए। अब आठवें भाव की अगर हम बात करें, तो आठवां भाव क्या है? गुप्त विद्याओं का, तंत्र मंत्र का, जी, ज्योतिष का, जी, यदि रिसर्च का। जी, यदि आप कोई ग्रह अगर आपके आठवें घर में विराजमान है, तो आप गुप्त विद्याओं का भी काम कर सकते हैं, तंत्र मंत्र का काम कर सकते हैं, ज्योतिष का काम कर सकते हैं, या फिर रिसर्च फील्ड से जुड़ करके काम करेंगे, तो आपको अपेक्षित सफलता मिलेगी। जी। तो हम उससे जुड़कर अलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। सर कुछ लोग होते हैं कि जिनका समय जन्म का जो समय होता है उसमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं, उन्हें नहीं पता होता है। तो सर वो अपनी कुंडली कैसे देखें? देखिए, दो तीन चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से हम व्यक्ति की कुंडली को देख सकते हैं। जी, पहली चीज़ तो, एक तो चंद्र कुंडली होती है। चंद्र कुंडली, चूँकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदलता है, जी, तो चंद्र कुंडली के माध्यम से हम लोगों की कुंडली देख सकते जी, हैं। दूसरी चीज़ ये है कि नाड़ी ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष से भी हम कुंडली को देख सकते हैं व्यक्ति की, क्योंकि वहाँ लग्न की ज़रूरत नहीं होती है। जी, वहाँ ग्रहों के युति, ग्रहों की दृष्टि, या ग्रहों से संबंधित देख करके व्यक्ति को ये बताया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति करना क्या चाहता है, करेगा क्या। और तीसरा सबसे अच्छा वो है कि अगर आपकी कुंडली नहीं है, तो आपके बच्चे की कुंडली अगर है, जी, तो बच्चे की कुंडली से माता पिता की कुंडली को देखा जा सकता जी, है। यानी कि
जो कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, किन्हीं न किन्हीं रिश्तों को रिप्रेजेंट करते हैं। जी। अब हम किसी एक व्यक्ति की कुंडली है, तो हम उसके माध्यम से उनके सारे रिश्तों की कुंडली हम देख सकते हैं। ये ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी नहीं, कि अक्सर लोगों में रहता है कि मेरा तो समय ही नहीं है। हाँ, तो अगर माता-पिता की कुंडली या माता-पिता का बर्थ टाइम या डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो ठीक है, बच्चे की कुंडली से हम माता-पिता की कुंडली को देख सकते हैं। जी। सर, हमारा अगला प्रश्न है, थोड़ा हम आगे की बात करते हैं देश-विदेश की, कि अमेरिका और ईरान के युद्ध में अब क्या होगा? देखिए,